आज हमारा टॉपिक है द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून के संग्रह की आवश्यकता होती है, जिसे हम संविधान के नाम से जाना जाता है। संविधान क्या है? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश का शासन चलाया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो है कि भारतीय संविधान का प्रारंभ। भारतीय संविधान का प्रारंभ जो है कि हमारे भारत देश में एक कंपनी के आगमन से होता है, जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। इसी कंपनी की देन है हमारे भारत देश में जो है कि संविधान की शुरुआत। अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान दो वर्ड से मिलकर बनता है, सम प्लस विधान, यानी बराबर, सबके लिए जो बराबर नियम कानून होता है उसी को हम लोग संविधान के नाम से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो आया है, कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है आपका संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से बना हुआ है। संविधान, हर देश का अपना संविधान होता है। संविधान दो तरीके का होता है, संविधान लिखित भी होता है और अलिखित। जैसे हम भारत की बात किया जाए तो हमारे भारत देश का संविधान जो है, हमारे भारत देश का संविधान लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। और ब्रिटेन की हम अगर बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अगर ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है तो वहां नियम कानून कैसे चलाया जाता होगा? तो ब्रिटेन में जो वहां के न्यायालय के द्वारा समय समय पे नियम और कानून का प्रतिपादन किया जाता है, जो उनके द्वारा वहां किसी भी मुकदमे में फैसले दिए जाते हैं, उसी को ये लोग अपने शासन का आधार बनाते हैं। ब्रिटेन वालों का मानना है कि अगर लिखित संविधान होगा तो वक्त के साथ उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसीलिए इन लोगों ने अपना संविधान बनाया। प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है, हमारे देश का भी अपना संविधान है। हमारे देश का संविधान भारत का सबसे जो है कि हमारे देश का संविधान, जो भारत का संविधान है, विश्व के सबसे बड़े संविधान में से एक है। यानी अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वह हमारे भारत देश का। संविधान, प्राचीन संविधान का जनक जो माना जाता है, प्राचीन संविधान का जनक हम लोग अरस्तु को जानते हैं, क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहले जो है कि राज्य के क्रियाकलापों का अध्ययन किया। इसीलिए अगर पूछा जाए कि प्राचीन संविधान का जनक कौन है, तो प्राचीन संविधान का जनक अरस्तु है। अगर पूरे विश्व में सबसे पहला अगर कहीं का लिखित संविधान आया तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र होके इन लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए और इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1789 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है कि हमारे भारत का संविधान है। और भारत का जो संविधान है इसके अंदर दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। कुछ मामलों में यह अत्यधिक कठोर है और कुछ मामलों में यह अत्यधिक लचीला। क्वासी फेडरल महोदय ने कहा कि यह जो हमारा संविधान है वह अर्धसंघात्मक संविधान है, यानी इसमें एकात्मक गुण भी पाया जाता है और संघात्मक गुण। एकात्मक गुण क्या होता है? जब कभी भी शासन किसी एक सत्ता के द्वारा चलाया जाता है, जहां पे केंद्रीय सरकार होती है और पूरे देश का शासन चलाती है, उसे एकात्मक संविधान कहा जाता है। और हमारे भारत देश का संविधान जो है कि साधारण मामलों में तो संघात्मक संविधान है,
यानी केंद्र के लिए अलग नियम कानून और राज्य के लिए अलग नियम कानून। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर अगर हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो उसके अंदर एकात्मक गुण पाया जाता है। जैसे कभी भी हमारे भारत देश के अंदर अगर आपातकाल लगता है, कभी भी हमारे भारत देश के अंदर अगर आपातकाल लगाया जाए तो आपातकाल के दौरान जो हमारा संविधान होता है वह एकात्मक गुण को इख्तियार कर लेता है। यानी साधारण कंडीशन में जब हमारा भारत देश एकदम बिल्कुल सही होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे भारत देश के अंदर संघात्मक संविधान का शासन होता है। लेकिन विषम परिस्थितियों में आपातकाल, युद्ध, वायु आक्रमण जैसी कोई विषम कंडीशन उत्पन्न हो जाए तो हमारे देश में राज्य सरकार की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती हैं और सारा नियम कानून संसद के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यह हमारे संविधान की एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है कि आपातकालीन दौरान यह जो है कि एकात्मक गुण को धारण कर लेता है। इसीलिए भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान का मिला जुला रूप कहा जाता है। इसको अर्ध संघात्मक संविधान के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है और सबसे छोटा संविधान बात किया जाए तो सबसे छोटा अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है और कठोर संविधान भी अमेरिका का संविधान है, क्योंकि कठोर संविधान किसे कहा जाता है? जिस संविधान में आसानी से कोई संशोधन न हो सके। जिस संविधान में आसानी से कोई संविधान में संशोधन न हो सके उसे कठोर संविधान कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमारा संविधान, हमारे भारत देश का संविधान जो है वह दोनों रूपों को धारण करता है। कुछ मामलों में यह जो है कि कठोर है और कुछ मामलों में यह लचीला। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत बात किया जाए तो कुछ साधारण उपबंध किए गए हैं जिनके अंदर आसानी से संशोधन हो सकता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन। लेकिन कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं जिनमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकता, जैसे संघ शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करना या राष्ट्रपति के पदावधि में वृद्धि करना। इन बातों के लिए हमको विशेष संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है। अब भारत में संवैधानिक विकास की बात किया जाए तो हमारे भारत देश का अपना संविधान रहा है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन हमारे भारत देश को सदियों की गुलामी से आजादी मिली। और अब हमारे भारत देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वह इतने बड़े देश के लिए संविधान का निर्माण करना, और इसके लिए हमारे भारत देश में बनाई गई संविधान सभा, और हमारी संविधान सभा ने अथक परिश्रम करके हमारे देश का संविधान बनाया। और 26 जनवरी 1950 के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारा भारत देश विश्व मंच पे एक गणतंत्र के रूप में उभरा। विश्व मंच पे एक गणतंत्र का मतलब होता है जहां पे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगर भारत के संवैधानिक विकास को देखने की बात किया जाए तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका जो है कि 1608 से लेके आपके कंपनी 1608 से लेके आपका 1858 तक का, इसको हम कहते हैं कंपनी का शासन। और 1858 से लेके 1858 से लेके भारत देश की आजादी तक 1947 तक ये हमारे भारत देश पे जो शासन रहा वो ब्रिटेन की महारानी का शासन रहा। तो अपने अगर संवैधानिक विकास की बात किया जाए तो संवैधानिक विकास वह सीढ़ियां हैं जिसके आधार पे कोई देश आगे चल के अपने संविधान का निर्माण करता है। प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है, हमारे देश का भी अपना संविधान है। और हमारे भारत देश के संविधान में अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत देश में जो नियम कानून चलाए जाते थे यहाँ के राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे। लेकिन हमारे भारत देश में अंग्रेजों के आने के बाद
अंग्रेजों ने समय समय पे कंपनी को संचालित करने के लिए नियम कानून हमारे भारत में लाना शुरू किया और उन्हीं नियम कानून के रूपरेखा के आधार पे आने वाले समय में हमारे भारत देश के संविधान का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर। ये जो अधिनियम बनाए गए, ये नियम कानून जो लेके आए गए हमारे भारत देश में, ये भारत में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए वहां की संसद के द्वारा या महारानी के द्वारा समय समय पे नियम कानून बनाए गए। लेकिन हमारे भारत देश में 1857 की क्रांति के बाद भारत देश में गजब का परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अब कंपनी के हाथों से जो शासन ले लिया वो ब्रिटेन की महारानी ने ले लिया और जब ब्रिटेन की महारानी ने ले लिया तो 1858 की बात है, 1857 की महान क्रांति, जिसमें 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने मुंह से कारतूस जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी थी, जब मुंह से काटने से मना किया तो उस आधार पे उसको जो है कि फांसी की सजा दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद 10 मई 1857 को भारत देश में 10 मई 1857 को भारत देश में एक महान क्रांति की शुरुआत हुई और उस महान क्रांति की शुरुआत के बाद हमारे भारत देश में एक के बाद एक नियम कानून आए और ये एक्ट जो बनाए गए थे वह ब्रिटेन के क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी यानी वहां की संसद ने अभी तक 1608 से लेकर 1858 तक हमारे भारत देश में जो शासन था वह कंपनी का, लेकिन अब हमारे भारत देश में जो शासन होगा वह ब्रिटेन की महारानी का शासन हो जाएगा। अब 1858 के बाद गवर्नर जनरल को कहा जाएगा वायसराय। 1858 के बाद गवर्नर जनरल को कहा जाएगा वायसराय के नाम से जाना जाएगा। तो ये रहा हमारे संवैधानिक विकास, जिसमें आप देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। 7 अगस्त प्रस्ताव 1940, ट्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंट बेटन योजना 1947। ये ब्रिटेन की महारानी और वहां के संसद के द्वारा इस भारत देश को संचालित करने के लिए समय समय पे नियम कानून बनाए गए। इस कंपनी की शुरुआत सबसे पहले होती है, इस कंपनी के जॉन हर्ट और जॉर्ज दो इसके जो है कि मालिक थे और 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को इस कंपनी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अनुमति प्रदान किया। एलिजाबेथ ने इसको जो है कि अनुमति प्रदान किया इसलिए कि यह भारत एवं पूर्वी देशों के साथ यह कंपनी अपना व्यापार करेगी। इसके बाद इस कंपनी को उस समय मात्र 15 वर्षों तक शासन करने की अनुमति मिली हुई, व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी। मात्र 15 वर्षों तक इस कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी और 30,133 पाउंड 30,133 पाउंड से इसने अपनी शुरुआत की 15 वर्ष के लिए। 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने अनुमति प्रदान की 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए। 30,133 पाउंड जो है कि इस कंपनी की कुल निधि थी, यानी इतने पैसे से इसने व्यापार करना प्रारंभ किया और इसमें 217 लड़के थे जो आपस में साझेदार थे। इसके पीछे रीजन यह था कि भारत देश की ख्याति विदेशों में दूर दूर तक फैल चुके थे। ब्रिटेन में उस समय जो है कि महारानी एलिजाबेथ का शासन का काल था और कुछ साहसिक सामुद्रिक नाविकों ने जो है कि भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के बारे में सोचा और इन लोगों ने ब्रिटेन की महारानी से जो है कि लिखित में अनुमति ली और ब्रिटेन की महारानी ने सन 1600 ईस्वी में रॉयल चार्टर
चार्टर के द्वारा इनको भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। और ये कंपनी आती है 1608 में हमारे भारत देश में। जब यह 1608 में यह कंपनी हमारे भारत देश में आती है तो उस समय हमारे भारत देश में जो है कि बादशाह जहांगीर शासन पे बैठा हुआ था। आप सभी लोगों को पता है कि जहांगीर जो है कि वह अकबर का लड़का था और अकबर 1605 में हमारे यहाँ मर चुके थे। जब यह कंपनी वहां से चली थी तो अकबर के नाम का पत्र लेके चली थी और यह जब कंपनी हमारे भारत देश में आई तो उस समय हमारे भारत देश में जहांगीर का शासन था। पहला अंग्रेज आता है कैप्टन हॉकिंस, गुजरात के बंदरगाह पे आता है और गुजरात के बंदरगाह पे उतरने के बाद यह जाता है आगरा के दरबार में जहांगीर के पास और जहांगीर से यह जाके तुर्की और जो है यह फारसी भाषा में बात करता है। कैप्टन हॉकिंस आता है और कैप्टन हॉकिंस फारसी में बात करता है, यह तुर्की भी बोल सकता था। अब जो है कि यह पहुंचता है, यह हेक्टर नामक जहाज से आया हुआ था। किस जहाज से? हेक्टर नामक। इसने 400 गांवों का मनसब, जहांगीर से पहुंचता है, आगरा में बात करता है और 400 गांवों का मनसब इसने ले लिया। जब इसने 400 गांवों का मनसब यानी लगान वसूलने की व्यवस्था हमारे भारत देश में मुगल बादशाह जहांगीर से इस कंपनी ने प्राप्त किया, तभी से इस कंपनी ने धीरे धीरे हमारे भारत देश में अपने पांव फैलाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते कुछ समय के अंतराल के बाद 1726 आते आते इस कंपनी ने बंबई, कलकत्ता, मद्रास इन तीनों प्रेसिडेंसियों पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया।